हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। तो दोस्तों, मैं सुबह उठ चुकी थी 5 बजे और मेरी गुड मॉर्निंग 5 बजे ही हो गई थी। और मैंने नहा धो के पूजा सब कुछ कर लिया था। आप देख पा रहे होंगे बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंड बढ़ती जा रही है और उठने का मन भी नहीं करता, पर उठना पड़ता है क्योंकि संघर्ष का ही जीवन है, आपको तो पता ही है। और आपको तो ये भी पता है कि मैं आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और उसके साथ मैंने अभी स्टार्ट कर दी है महिला सुपरवाइजर एमपी, यानी मध्य प्रदेश के लिए जो सुपरवाइजर की वैकेंसी निकलने वाली है 2 महीने के बाद। तो मैं उसकी भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने 30 डेज़ का चैलेंज कंप्लीट किया था, आप लोगों को पता ही होगा। और फिर उसके बाद चैलेंज कंप्लीट होने के बाद अभी मैं महिला सुपरवाइजर की प्रिपरेशन में लग गई हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है, 2 ही महीने बचे हुए हैं। तो अभी मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ दोस्तों। फिर उसके बाद मैंने अपना यूनिट फर्स्ट कंप्लीट किया, जो कि रात में ही मैंने एक डायरी में सारा कुछ नोट डाउन करके रख देती हूँ मैं, क्योंकि फिर सुबह बहुत ही ज़्यादा यानी घाई होती है मुझे, तो फिर मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने रात में ही नोट डाउन करके रख दिया था कि मुझे सुबह उठ के क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी यूनिट पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैंने संख्या पद्धति का यूनिट पढ़ा, जो कि महिला सुपरवाइजर का अभी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। उसका ही एक चैप्टर है, ये एक अध्याय है। तो उसका संख्या पद्धति का पढ़ने के बाद मैंने थोड़ी बहुत रिवीजन की, जो कि प्रैक्टिस जोन, जिसे प्रैक्टिस जोन के रूप में कहा जाता है। तो आप अगर महिला सुपरवाइजर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसमें ये सारा कुछ दिया हुआ है। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए होंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा वाला। तो फिर उसके बाद दोस्तों मैंने अपना ये चैप्टर कंप्लीट किया। फिर मैं बैठ चुकी थी दूसरा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, जो कि है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण पढ़ रही थी। फिर पढ़ने के बाद मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ कि जो यूनिट पढ़ा है मैंने, फिर उसके बाद मैं रिवीजन ज़रूर करती हूँ और उसे बार बार रिपीट करती हूँ, ताकि याद रहना चाहिए। ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको कि अगर आपने एक बार पढ़ लिए फिर उसके बाद आप उसे छोड़ दोगे। नहीं, आपको रिवीजन ज़रूर करना है, तभी आपको सारा कुछ याद होगा और आपके दिमाग में बैठेगा ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद दोस्तों मैं अपना दूसरा टॉपिक लेके बैठ चुकी थी, जो कि मुझे यानी उस एक अध्याय था पोषक तत्व का। तो वो पोषक तत्व, जैसे बच्चों को विटामिन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, कितना पोषण देना चाहिए, ये सारा कुछ इस अध्याय में लिखा हुआ था। तो ये मैंने याद किया। और देखिए दोस्तों, इसमें सारे कुछ जैसे क्वेश्चन के आंसर पीछे उत्तर माला करके लिखा हुआ है, उसमें दिए रहते हैं। तो आप उसमें से देख सकते हो। यूनिट फर्स्ट के जस्ट बाद ही उत्तर माला दी हुई रहती है, यानी क्वेश्चन के आंसर दिए रहते हैं। और फिर उसी क्वेश्चन में से एक प्रैक्टिस जोन करके आता है। तो एक प्रैक्टिस जोन यानी अध्याय में से ही कुछ क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं, तो वो हमें प्रैक्टिस जोन के रूप में मिलते हैं। फिर उसके बाद मैंने सॉल्व पेपर सॉल्व किए, जो कि 2017 के थे, क्योंकि ये वैकेंसी आती है दोस्तों डायरेक्ट 5 या 7 साल के बाद। ये अभी आई है डायरेक्ट 7 साल के बाद। तो सोचा चलिए दे ही देती हूँ। इंटरेस्टेड तो हूँ मैं इस वैकेंसी में, इसलिए मैं फॉर्म भी भरने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा होगा तो आप भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी निकलने के ये फॉर्म जब निकलेंगे, जब मैं अपडेट दे दूँगी आपको इसी चैनल पे। और फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई करने के बाद सारा कुछ मेरा यानी रिवीजन होने के बाद, उसके बाद मुझे खाना भी बनाना था। आप तो जानती हो कि हाउसवाइफ को कितने काम होते हैं। तो मैं सुबह से उठ गई थी, बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। फिर मुझे
तो दोस्तों मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मुझे खाना भी बनाना था, तो फिर मैं किचन में आ चुकी थी खाना बनाने के लिए। और फिर मैं खाना यानी जैसे मैंने कुकर चढ़ा दिया था दाल चावल का, फिर उसके बाद मैं रोटियां बनाने के लिए यानी आटा गूँथ रही थी। फिर आटा गूँथने के बाद मैं रोटियां बना रही हूँ। और देखिए दोस्तों, एक हाउसवाइफ को घर संभालने के साथ साथ स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी में उनको कुछ करना है तो ये सारा कुछ मेंटेन करके चलना पड़ता है। और फिर मेरा कुछ बचा कुचा यानी जैसे पढ़ाई में थोड़े टॉपिक बचे हुए थे और थोड़ा मुझे यानी रिवीजन भी करनी थी, तो मैं बैठ चुकी थी रिवीजन करने के लिए। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, मेरे से हो भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि सो जाऊँ करके, पर नहीं, वो दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि नहीं यार, बहुत यानी कम टाइम बचा है, कि लेज़ीनेस मत करो और थोड़ा सा यानी अगर अपनी ज़िंदगी को संवारना है तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा, मशक्क़त और कड़ी मेहनत। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ऐसे दिमाग में आते रहते थॉट मेरे, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत जल्दी मुझे संकेत दे देता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको पढ़ाई पे पूरा फोकस करना है, सोना नहीं है, इस टाइप का संकेत दे देता है मेरा दिमाग। तो काफ़ी शार्प है मेरा दिमाग। फिर उसके बाद मुझे गेहूँ भी साफ़ करने थे, तो मैं छत पे आ गई थी, मेरी सिस्टर आई थी तो उसके साथ। और फिर उसने और मैंने मिलके गेहूँ भी साफ़ किए और आटा पिसा के लाना था, क्योंकि आटा हो गया था ख़त्म। तो फिर उसके बाद मैंने आटा पिसाने के बाद थोड़ी बहुत बातें की, हम लोगों ने छत पे बैठ के धूप भी सेकी बढ़िया और काम भी किए। फिर सारा कुछ ये कंप्लीट होने के बाद मैंने और थोड़ी सी पढ़ाई की थी, तो उसका वीडियो मैंने शूट नहीं किया है, तो मैं अगले वीडियो में यानी उसका वीडियो डाल दूँगी। तो देखिए दोस्तों, करते हैं इसी व्लॉग को यहीं पे एंड। और व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक